अब वक्त है फिल्म के चार्मिंग हीरो को यहाँ पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम कार्तिक आर्यन। अपनी पहली फिल्म से ये लड़का इतना छा गया है प्यार का मंचनामा से, अभी ये लड़कियों के दिलों में राज करता है। कार्तिक बहुत बहुत बधाई आपको आपकी सक्सेस के लिए। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। आइए। अच्छा, गेस्ट इन लंदन में परेश सर इनके गेस्ट बन के जाते हैं। ये बड़े परेशान होते हैं उनसे, कहीं दूर दराड़े के चाचा मामा के पता नहीं क्या बन के चले जाते हैं, वो भी लंदन, इंटरनेशनल गेस्ट। वैसे तो आप इनसे बड़े परेशान हैं फिल्म में, पर परेश सर जैसे अदाकार के सामने आप अगर खड़े हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो आदमी वैसे ही कांपने लगता है। आपको डर नहीं लगा था जब पहली बार शॉट देना था आपको परेश सर के साथ? जी थोड़ा सा तो मतलब नर्वस था। फर्स्ट टाइम ऐसे वेटरन एक्टर इनके साथ काम कर रहा था एंड आई थिंक हमारा जो शॉट था वो पहला शॉट बड़ा डिफिकल्ट शॉट था, क्योंकि उसमें इनको एक कार में मैं इनके साथ हूँ, मैं बैठा हूँ और तन्वी जी भी हैं। ये अचानक से पात देते हैं, मतलब अचानक ही होता है, उसका कोई नोटिस तो देता नहीं है एक महीने पहले। तो वो उसकी नोटिस आते नहीं और सामने वाला रिसिप्ट भी देता नहीं। वो हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन था, उसमें आइस ब्रेक हो गई हम दोनों के बीच। अच्छा, तो वैसा मोमेंट। लेकिन उसमें आइस कैसे ब्रेक होता है? वो कुछ तो ब्रेक हुआ लगा ice break। कार्तिक की जो पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, इन्होंने ना लड़कियों के बारे में बड़ा ज्ञान बांटा। अच्छा, ये ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी कि बहुत ज्यादा धोखे खाए हैं आपने? बहुत सारे धोखे खाए। हाँ। अच्छा, ऐसे जॉ लाइन वाले लड़के ना धोखे खाते, रोटी तो खाते नहीं। अच्छा, वो मोनोलॉग इतना अच्छा था ना, अभी भी आपको याद है कार्तिक? हाँ मतलब थोड़ा तो याद है। हो जाए थोड़ा सा कुछ। जी। तो प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। मैं बता रहा हूँ, इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमेन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना तब तक। थैंक यू सो मच। Wow! क्या बात है, क्या बात है। अभी और है, टोटल 75 मिनट का था ये। अबे ये एक्टर है कि बुलेट ट्रेन है? बुलेट ट्रेन ही है। अच्छा कृति, एक बात बताओ, आपके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या मम्मी प्रोफेसर हैं, आप इंजीनियर हैं, शहर में सारे बादाम अखरोट आप ही खाते थे। इतनी इंटेलिजेंट फैमिली है, आप मतलब फिल्मों में कैसे आने का सोचा आपने? मैं इंजीनियरिंग करते करते मॉडलिंग कर रही थी। अच्छा। तो तब टीवी कमर्शियल्स कर रही थी। तो टीवी कमर्शियल्स करते करते मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई आ गई। क्या बात है, और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप। अच्छा, अरे आपको पता है कृति बहुत अच्छी पोइट्री भी करती हैं और बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। हम आज इनसे सुनेंगे एक गाना। ठोको ना भी ताली, ठोको गाओगी ना? ठोको जोर से। आप लोग हमेशा मुझे फंसा देते हो। हम तो चाहते हैं आप फंसे, आप फंसती नहीं। मैडम, मैंने सुना आप सीटी काफी अच्छा मारते हो और आप बचपन से ही सीख लियो सीटी मारना। नहीं, बचपन से तो नहीं सीखी हूँ मैं, बट अच्छा मतलब ठीक ठाक मार लेती हूँ। हाँ, काफी जोर से अभी मार मुझे लेते हो। ऐसी वाली आती नहीं है, मैं मुझे तो कैसी वाली आती है? ओहो, अपनी फिल्म की सीटी मारी और नहीं कुछ गाना। आपको क्यों सीटी सीखनी है? काफी फायदा है सीटी मारने की। बॉम्बे सिटी में तो सीटी मार के रिक्शा रुक जाता है, टैक्सी रुक जाती है। अच्छा, इसलिए सीखनी है आपको। और एक साउंड होती है बॉम्बे में, मैं नहीं कर पाती हूँ। संतरे दैट। मैं पूरे एपिसोड में मुझे बेस्ट चीज लगी है। गाना गाना चाहते हैं आप? क्या नाम है प्लीज आपका? गाइए। मेरा नाम बंजी है, आप भी मेरे साथ गाना गाओ। Benji is a very special. She's a very special girl child. She is not able to communicate herself. I just want to give her a hug. Hi. Thank you. You sing really well. But she is not able to communicate herself. But she sings. थैंक यू स्वीट हार्ट। फिल्म शुरू होने से पहले ना हमारी हीरोइंस जो होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं, हाँ।
बड़ा डाइट कंट्रोल करने लगती हैं, 0 फिगर पूरा मेंटेन करती हैं। हाँ। तो आप तो ऑलरेडी काफी स्लिम ट्रिम है, ऐसा इनके प्रोडक्शन वालों का कहना है। कहते फिल्म का बजट पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इनकी मिठाइयों का बिल ज्यादा आ गया एक्चुअली। ये गलत है, सही वो बात है। मिठाइयाँ ये खाता था। डिजर्ट्स हम दोनों में से आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में इतनी आइसक्रीम नहीं खाई होगी जितनी मैंने बुदापेस्ट में खाई है ठंड में, क्योंकि ये इंसान आइसक्रीम पे आइसक्रीम ऑर्डर करता था। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वो आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा। तो 2.5 घंटे में मेहनत करता हूँ जिम में ताकि मैं आइसक्रीम खा पाऊँ। ये जिम नहीं जाती। अच्छा। और ये खाती है लेकिन पता नहीं कहाँ जाता। ये बस लंबी जाती है। ये बस 2 दिन बाद 1 इंच और लंबी हो जाती है बस। एक्चुअली आप लोगों को खाना इस तरफ लगता है, आपको इस तरफ लगता है। सुशांत के बारे में किसी ने प्रोडक्शन में से ही बताया, इनके यूनिट में से, कि चलो शूटिंग पे वैसे तो जो भी टाइम कॉल टाइम होता आते ही है, पर जिस दिन दीपिका पादुकोण का गाना शूट था ना, उस दिन कॉल टाइम से पहले पहुंच गई है। उस दिन कॉल टाइम था ही नहीं इनका, आपका काम ही नहीं था। काम ही नहीं था। तो क्या उधर क्या मतलब? भैया उधर क्या, जो तेरे लिए क्या वही उसके लिए क्या। नहीं, उस दिन आपका अलार्म जल्दी बज गया था क्यों? तो फिर क्या करने गए थे आप? अरे वो होटल पास में ही था। बहुत दूर था, पास में ही था। बहुत दूर था। मैं टहलते हुए बस आ गया बस ऐसे। कोई काम नहीं था उस दिन? नहीं काम तो था मतलब, लेकिन पर्सनल काम था। अच्छा कृति, आपको फिल्म में जब सपना आता है तो आप पिछले जन्म में चली जाती हैं? नहीं, ऐसा है कुछ? अजीब से सपने आते हैं, पिछले जन्म का भी कुछ, इस जन्म का भी कुछ, तो वो मिक्स होकर मुझे सपने समझ नहीं आते कि वो है क्या। कभी कभी एक्चुअली बड़े अजीब से सपने आते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा बाजी। कभी कभी सपने में आपके पीछे डाकू भागे ना, आपसे भागा नहीं जाता, आप भागते रहो उधर ही रहता है आदमी। कभी कभी देखना सोते सोते भी आदमी ना ऐसे ऐसे करता है। हुआ कि नहीं आपके साथ कभी? होता है ना? ऐसा लगता है गिरने वाले एकदम से। हाँ। सुशांत, आपको भी आते हैं ऐसे सपने? मुझे पता नहीं क्यों हमेशा 2-3 बार ही याद रहता है कुछ 1 साल में, लेकिन हर बार मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में होता हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं एकदम डर से उठ जाता हूँ। ऐसे क्यों? मैंने बहुत मेहनत करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। तो मैंने सुना आप 3rd ईयर तक आते आते आपने सडनली डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली। 3rd ईयर तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर ली थी। इंजीनियरिंग में दिल नहीं लगा कि मतलब सिर्फ लड़कों का कॉलेज था? एग्जैक्टली वही। हम इतनी मेहनत करके ऑल इंडिया क्लियर करके एक बड़े अच्छे से कॉलेज में जाते हैं, और हमें शुरू से बोला जाता है कि पढ़ो और अच्छी नौकरी और अच्छी लड़की मिलेगी। तो नौकरी तो सेट हो गई थी, लेकिन कॉलेज में लड़की ही नहीं। अच्छा। तो फिर किसी ने बोला कि यार डांस स्कूल ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएंगे। तो क्या मैं इंस्पायरिंग स्टोरी है। पाजी, आपको रेखा जी के सपने आते कि बंद हो गए अभी? नहीं, ऐसे बीच में आपने एक बार बोला था। अच्छा सॉरी, इट्स ओके। अगर तुझे दीपिका के सपने आते तो फिर मुझे आते हैं। मतलब आपको आते हैं? आते ऐसे कहावतें हैं दुनिया में, कहते हैं कि आदमी अपने माँ बाप से डरे न डरे, टीचर से डरे न डरे, बीवी से जरूर डरता है। सर, आपकी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर? फिल्म में तो आप बंदों को उड़ाते हैं, हाथ पैर, एक थप्पड़ से 12-12 लोग। घर पे व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन? आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी हुई नहीं है सर, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको तो डर का मतलब ही नहीं पता होगा। क्या बात है यार। अच्छा, पूरा रॉब में आंसर भी दे दिया, बता भी दिया कि डरता हूँ, लेकिन समझ में आया? स्टाइल बड़ा मजेदार आपका। एटीट्यूड रखना पड़ता है ना। रखना पड़ता है, बिल्कुल। वैसे तो अजय सर पिछले 25 साल से, जब इन्होंने शुरुआत ही करी थी, स्टंट से की थी, स्टंट फिल्मों से। बड़ा स्टंट था पहली फिल्म में। लेकिन इस बार जो इन्होंने स्टंट किया बाजी, वो मतलब बिल्कुल हट गई है। मैं काजल मैम आपसे पूछता हूँ, आप इनकी वाइफ होने के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी हैं, इन्होंने बताया था आपको कि ऐसा कोई सीन है या? बिल्कुल नहीं बताया। नहीं, बाद में बताया। मेरी परमिशन लेने से पहले माफी मांग लिया, मैंने कर लिया, अभी माफी मांगता हूँ। अच्छा, नॉर्मली सर कोई भी एक्टर जब कोई सीन करता है तो पीछे डायरेक्टर कट बोलता है, तो जब ये स्टंट हो रहा था आप तो बिजी थे। मैं मेकिंग दिखाऊंगा। तो कट किसने बोला? पूरी पिक्चर में पता है कट वैसे बोला। इसमें बड़ा ऑकवर्ड था। इसमें भी करते करते मेरा हमेशा कट कैसे होता था कि अगर मैं सीन भी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, देन सिर्फ एक उंगली आती थी। पूरी पिक्चर में उस लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ है मेरी पूरी टीम अच्छा। ने। तो इस वाले सीन में भी कट आपने बोला था कि मैम ने फोन किया था, बस करो हो गया कट, चलो। तो एक बात बताइए काजल मैम,
अगर आपको अजय सर इतने अच्छे डायरेक्टर लगते हैं तो यू मी और हम के बाद आपने कभी दोबारा इनके साथ काम क्यों नहीं किया? एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की उनके साथ काम करने की, अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली बोल दिया कि शिवाय में तुम्हारे लिए रोल नहीं है। अच्छा। तो मुझे कैटेगोरिकली मुझे पासिंग भी नहीं दी। मैंने बोला अच्छा ठीक है मुझे खड़ा कर लो कहीं पे, बस पासिंग शॉट ले लो। नो आई एम सॉरी, नहीं कर सकता। तो उन्होंने मतलब कैटेगोरिकली मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दिया। ऐसे क्यों लगता है सर आपको? वो सीन था ना इसलिए। तू घर आ। रियल लाइफ में भी कभी इन्होंने ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत की आपने? पाइप पे नहीं चढ़े हैं। गाड़ियों को बहुत शौक है, जी। स्पीड का बहुत शौक है, तो गाड़ी भगाते थे बहुत बहुत, मतलब स्पीड से हाँ, चलाते थे हाँ। बहुत। तो उसके बाद मैंने चलाना शुरू कर दिया तो उन्होंने बंद कर दिया। मतलब आप और ज्यादा रैश चलाती हैं या? नहीं नहीं, अच्छा। ये बिना देखे चला। कोई राइट से आए, कोई लेफ्ट से आए, उसका प्रॉब्लम है, वो आ रहा है। गलती मैंने हमेशा सीधे किसी जाना। और की होती है ना। पापा आप आ गए? पैरी पहना, कौन करेगा पापा के? ताऊ जी आप भी आ गए? ओए चाचू व्हाट्सएप। अरे मुरु अरे पापा आपको ऐश्वर्या मम्मी ने बताया नहीं? अरे उन्होंने खुद मुझे अपना बेटा माना है। एक मिनट जरा दिखाइए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं तो कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? देखा, आप ही मेरे पापा हो। ओए खजूर चल बेटा, बहुत हो गया, परेशान मत कर गेस्ट को भी जा। भाई साहब आप कौन है? अबे तू मुझे भूल गया? भूल गया? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। बड़े घर के बच्चे देखे नहीं कि रिश्ते जोड़ना शुरू कर दिए। मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ? अबे भूल गया? रोज मुझे कप्पू भैया मेरे पीछे घूमता था तू। हाँ, तो मुझे पता नहीं था ना कि मेरे पापा अभिषेक बच्चन है। अबे कोट पहन के तू उनका बेटा कैसे हो गया? ये मांग के लाया कि चुरा के लाया किसी के? गिफ्ट है। टेलर को जैसे ही मेरी रॉयल्टी के बारे में पता चला वो खुद मुझे फ्री में दे गया। अच्छा, लेकिन एक मिनट, ये किसी भी एंगल से अभिषेक का बेटा तो लगता नहीं। अरे वो तो धूप में रहने के कारण मेरी शैडो थोड़ी चेंज हो गई है। नहीं तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे पापा अभिषेक हैं। बेटा ऐसे पापा हाथ पे लिखने से नहीं, नसीब में निकलने से मिलते हैं। देखो भाई साहब, ये फैमिली मैटर है, आप बीच में मत बोलो। आप कॉमेडी करो, जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा, इसके बाप को बुलाता है। भाई ये चंदू का बेटा है। ओए चंदू, आगा जी। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, क्या बात है। कैसे बाजी, क्या हाल है बाजी, क्या हाल है जी? अच्छा मुझे पता था कि आपसे ये लोग हैंडल नहीं होंगे, आखिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना? ओए थर्मस जैसे मुंह वाले, मैंने तेरा थप्पड़ मारना मुंह पे। ये क्या कर रहा है तेरा बेटा इधर आके? बा यहाँ पे आके बोल रहा है अभिषेक मेरे पापा है। बता इनको सबको तेरा बेटा है। मैं गरीब आदमी, मेरी चाय में उबाल नहीं आता, बेटा कहाँ से आएगा? तू अपने बच्चे को बच्चा नहीं मान रहा? इसको मानकर मुझे मिलेगा क्या? लोगों को जब से पता चला ना अभिषेक बच्चन इसके पापा हैं, घर में एलसीडी, फ्रिज, एसी सब कुछ आ गया। और वैसे भी पाजी बच्चे जो भगवान की देन होते हैं, आज नहीं तो अगले साल भगवान दे ही देगा। एलसीडी तो खरीदनी पड़ती है कि नहीं?
चलो ठीक है सर, आप में से किसने इसको अपना बेटा बनाना वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसकी परवरिश के लिए जो 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है वो आप मुझे दे दीजिए। बकवास कर रहा है, चाय पिला पिला बड़ा कर दिया बच्चे को। नहीं, आप सिर्फ खर्चा चाहिए कि खर्चे के साथ खर्चा पानी भी देना है? नहीं, वो अपना वो फॉर्मूला है ना यूज करते हैं कि बाप को मारो तो बेटा सच उगलता है, वो ट्राई करिए। मेरा अरे वही फार्मूला सही है, वही ट्राई करना चाहिए। सच्चाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए सर, आजकल वो फिल्में बंद हो चुकी हैं सर। अंकल चाय वालों को मत मारो ना, अब मेरा बाप नहीं तो किसी का बाप तो होगा ही ना। मुकर गया, मैं तेरा ही बाप हूँ, बोल इनको, और घर चल तेरी हड्डी तोड़ता हूँ मैं। अरे पहले अपनी बचाओ, फिर बाद में मैं तो भाग रहा हूँ। इधर आ जरा, पूरे मोहल्ले से हफ्ता लेता ही है और है भी बड़ा बदतमीज, कई बार तो हफ्ते में 3 दिन हफ्ता ले जाता है। Why is it so noisy? अरे मेरे को खुद बड़ा, चलो कहीं भाग चलते कहीं। मैं भी बहुत तेज भागती हूँ। तो भाग यहाँ से। खबरदार अगर इससे बदतमीजी से बात की तो। नहीं! इनको कुछ हुआ तो मैं नस काट लूंगी। खबरदार अगर मेरी नर्स को काटा दो। डैडी, मैं अपनी नस की बात कर रही हूँ। लेकिन इलाज कराने आओगी मैं पैसे पूरे लूंगा। बेटी अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह। ये बात है बेटा, ये मेरा असूल है। भाई अगर ये बात है तो बेटी के लिए हमारे दिल में भी जगह है। क्यों भाई, तुम भी इसको अपनी बेटी समझते हो क्या? अबे बुड्ढू, डंडा उठा के घुटने से ऐसे मारूंगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि पढ़ने कहाँ से वाली है। मेरे डैडी से ठीक से बात करो, तमीज से बात करो। अरे चिल्ला क्यों रही है गुटली? नानी, मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? मेरी नानी से ऐसे बात करती है? खबरदार मेरी अगर बेटी से ऐसे बात की तो। आप लोग जस्ट स्टॉप फाइटिंग यार। तू चुप कर। खबरदार अगर मेरी जान को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डॉक्टर, शांति से बात कर तू। शांति से बात करिए। शांति से तो बात कर रहा हूँ मैं। शांति से कोई बात कर रहा है क्या? पागल औरत, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। शांति, 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 शांति। 1 मिनट, मैं कब कितनी देर से क्या कर रहा हूँ? यही तो कह रहा हूँ, शांति, शांति करो, शांति कर बुड्ढे, हमारे यहाँ कोई भी हीरोइन आती है, सिद्धू पाजी की नजरें हटती नहीं है उनसे। सिद्धू पाजी पे आ गया, दिमाग खराब। पाजी आपको नहीं लगता, सच तो है, ये खूबसूरत लड़कियां सामने हो ना, आदमी वैसे खिला खिला रहता है कि नहीं रहता है? देखो जब खूबसूरती चलती है ना तो साथ साथ चलते हैं देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और एहसास करने वाला हृदय। दिल की घंटियां बज। आंखें, हृदय और सांस, मैं तो पूरा का पूरा चल पड़ता हूँ बाजी। गर्ल्स इफ यू डोंट माइंड मैं आपके बीच बैठ जाऊं? Of course. थैंक यू। बाप रे, कितना अच्छा परफ्यूम लगाया आप लोगों ने। एक मेरे कॉलेज की लड़कियां थी बाजी, कॉलेज की बस जाती ना, रूम फ्रेशनर लगा के आ जाती थी कसम से। फिर पसीना और रूम फ्रेशनर की मिक्स होती थी ना स्मेल, मैं तो 3 स्टॉप पहले उतर जाता था। कौन सा वैसे परफ्यूम लगाया आपने? गुच्ची फ्लोरा। हाँ जी, गुच्ची फ्लोरा। और आपका? शनेल। शनेल। अच्छा, आप कोबरा का नहीं लगाती? आप लगाते हो? अरे कोबरा का कोई आम परफ्यूम नहीं बाजी, 150 का आता है और उसके ऊपर ऐसे सांप भी बना होता है।
इसकी बॉटल बड़ी अच्छी होती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना बाजी, मेरे तो होश उड़ रहे हैं बिल्कुल। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ऊपर से अक्षय कुमार भी चले गए।